हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लेफ्ट ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक ऐसी कंपनी का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, जहां पर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और एक ऐसा एसएमई आईपीओ हो सकता है जो हमें पैसा ही पैसा बनाकर दे सकता है। बट दिक्कत क्या है? क्या ये आईपीओ अलॉट होगा जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आईपीओ को अप्लाई करना। मिलना ना मिलना किस्मत के ऊपर है। बट आज के दिन हम इस रिव्यू वीडियो में एल्पैक सोलर लिमिटेड का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, जो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि फाइनल होने वाला है, कि मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। अब ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस वीडियो की आईपीओ रिव्यू में पता लग जाएगा। और उसी के साथ साथ जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए होता है। मैं कभी भी किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं जाता हूं। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जाना होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूं। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो जैसा कि हमें नाम से क्लियर होने वाला है कि सोलर से रिलेटेड ये कंपनी होने वाली है। तो वहां पर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 1993 में। मतलब कि कंपनी को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। और ये कंपनी का अगर हम काम की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर पैनल्स की। अभी रिसेंट में एक कंपनी आई थी सोलर के ऊपर, एसएमई ही आईपीओ था। जो अब आपका काम इतना है, वो कौन सी कंपनी थी एक बार कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा। और अगर हम कंपनी की डिटेल में बात करते हैं तो ये यूज करती है मोनो क्रिस्टलाइन एंड पॉली क्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजीज को। और कंपनी ऑफर करती है एक वाइड रेंज ऑफ सोलर पैनल मॉड्यूल, जिनमें आ जाते हैं बाईफेशियल, मोनो पीआरसी एंड हाफ कट मॉड्यूल। अब इनके बारे में तो मैं भी डिटेल में नहीं जानता हूँ। बट हाँ, इतना है कि जो ये काम है ये आने वाले टाइम में कितना ज्यादा बूम कर सकता है वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होने वाला है। और कंपनी ऑफर करती है सोलर एनर्जी सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एसी डीसी सोलर पंप्स, ईपीसी फॉर सरफेस एंड सबमर्सिबल कैटेगरीज। कंपनी के अगर हम क्लाइंट की बात करें तो वहां पर सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बीवीजी इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर, हेल्थ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड शक्ति पंप्स इनके क्लाइंट्स होने वाले हैं। कंपनी को कुछ ऑब्वियसली क्वालिटी सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। और कंपनी के अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में होने वाली है। एज ऑफ नवंबर 2023 कंपनी के पास 196 एम्प्लॉयज होने वाले अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओवरऑल में कंपनी का काम काफी अच्छा होने वाला है। बट आज के टाइम पे जैसा कि ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तो वहां पर इस सेक्टर में हमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टाइम टेबल की, जो टेंटेटिव होने वाला है, आईपीओ ओपन होने वाला है 8 फेब को, क्लोज होगा 12 फेब को, अलॉटमेंट होगी 13 फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 14 फेब से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 14 फेब को। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 15 फेब की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 109 से 115 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 115 रुपीज बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इश्यू साइज है 74.52 करोड़ का, एक डिसेंट साइज का आईपीओ होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इश्यू, जो इस कंपनी का सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के कोटा की, तो वहां पर क्वालिफाइड को 50% का कोटा, रिटेल कैटेगरी में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज की बात करते हैं तो एक लोड 1200 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,38,000 की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,76,000 की। अब अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात करें तो अश्विन सैगिल, मोनिका सैगिल एंड बिपिन सैगल कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू इनकी होल्डिंग थी 93.53% की और पोस्ट इशू रह जाएगी 68.76% की। अभी तक हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे
99 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 30 सितंबर 2023 यानी कि पहले 6th मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 तक पहुंच चुका है 141 करोड़ तक। अच्छी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 149 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 168 करोड़ का, 2023 में पहुंच चुका था 195 करोड़ का, और 2024 के पहले 6 मंथ में 213 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी ग्रोइंग रेट है, बट यहाँ पर एकदम से इतना बड़ा बूस्ट कैसे देखने को मिला, वो एक सोचने वाला पॉइंट जरूर हो जाता है। बट अगर हम 2021 से 2023 तक देखते हैं तो एक अच्छी ग्रोइंग रेट वहां पर हमें देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 3 करोड़ का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला और सिर्फ 19 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो इस आईपीओ का हमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है कि कंपनी के जहां पर हमें प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। हाउएवर कंपनी ने 2023 में अच्छा बैक बाउंस किया है और वहां पर 3.78 करोड़ का प्रॉफिट हमने को देखने को मिला है। और अगर हम पहले 6 मंथ की बात करते हैं तो वहां पर 7.6 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि काफी अच्छी ग्रोइंग रेट हो जाती है। बट फिर से वही बात है कि 2024 के पहले 6 मंथ में हमें जो ये इंक्रीज देखने को मिला है, वहां पर हमें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है। थोड़ी सी शंकाएं मन में जरूर आती हैं कि ये सिर्फ कागजों में होने वाला है या कंपनी ने रियल में ऐसे फिगर्स बनाए हैं। अब अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 49 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस में 43 करोड़ का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स कंपनी की होने वाली है 41 करोड़ की, 30 करोड़ से 41 करोड़ तक पहुंची है। इतनी मेजर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर मैं ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस डाटा को लेता हूं, फिर तो हमें फैंटास्टिक फिगर देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इस डाटा को भी साथ में इंक्लूड करता हूं, जहां पर मुझे हल्का सा डिप देखने को मिला है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमें देखने को मिला है, बट कंपनी का फाइनेंशियल बुरे नहीं है, फैंटास्टिक फाइनेंशियल मुझे ओवरऑल में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते थे, आखिर ये कंपनी अपना ये आईपीओ लेकर ही क्यों आ रही है, तो वहां पर इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये अपग्रेड कर सके और एक्सपेंशन कर सके सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बाय इंक्रीजिंग 750 मेगावाट। काफी अच्छा इनका ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है। सेकंड, इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये सेटअप कर सके एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर एल्यूमिनियम फ्रेम फॉर द सोलर मॉड्यूल। फिर से काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उसी के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव होने वाले। जो पहले हमें दो ऑब्जेक्टिव देखने को मिले, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखो, मार्केट कैप होने वाली है 281 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 2.1 का, पोस्ट आईपीओ 6.22 का, काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। पी रेशियो प्री आईपीओ 54.66 की, पोस्ट आईपीओ 18.5 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.55% की, ओके ओके सी बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 18.81% की, अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.14 की, अभी तक कंफर्टेबल है, अभी तक इतनी मेजर दिक्कत नहीं है। बट आने वाले टाइम अगर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता है तो हमारे लिए एक दिक्कत वाली पॉइंट हो सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.55% की, ठीक ठीक ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.66 की, ठीक ठीक है। ओवरऑल में अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो ठीक ठाक से हमें फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। वहां पर इतने अच्छे फंडामेंटल नहीं बोलूंगा, बट ओके ओके फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया फाइनेंशियल में, और इस फाइनेंशियल में एक दिक्कत मुझे ये देखने को मिली है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो काफी ज्यादा कम होने वाले हैं, कि आने वाले टाइम में भी अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इतने ज्यादा कम रहते हैं तो वहां पर क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकती है, जो एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए बन जाता है। बाय द वे, अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेक करते हैं तो वहां पर इंसोलेशन एनर्जी, जिसका पी आज के टाइम पर चल रहा है 20.95 का, और अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो वहां पर इस कंपनी का जो जीएमपी आज के टाइम पर चल रहा है 165% का, यानी कि 115 रुपीस के शेयर पर हमें 190 रुपीस का आज के दिन पे प्रॉफिट बता रहा है। अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें 190 रुपए से, तो हमें 2.25 लाख से ऊपर का प्रॉफिट इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये आईपीओ आज तक जो भी सबसे हाईएस्ट जिसने लिस्टिंग गेन दी है एसएमई में, आई होप कि आप लोगों को नाम पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या उसके रिकॉर्ड को ये तोड़ सकता है, क्या उससे ज्यादा हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है? आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब मिलना ना मिलना वो अलग बात है, बट हमारी स्टडी क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो वैल्यूएशन वाइज एक ऐसा आईपीओ है, अगर मैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा को लेकर बात करूं, तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। मतलब कि
कंपनी यहाँ पर इतना महंगा नहीं लेकर आ रही है अपना ये आईपीओ, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसमें अपना ऑलमोस्ट पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन बनाया है। बट फाइनल डिसीजन एट लास्ट में कंपनी की हमें सब्सक्रिप्शन देकर फाइनल हो जाएगा कि किस तरीके से वहां पर एचएनआई में हमें डिमांड देखने को मिलती है। उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपडेट कर दूंगा। बट जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पज डिस्कस करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके की जो कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।